हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है श्याम नर्सिंग क्लासेज में। और आज का हमारा ओबेज में टॉपिक रहेगा प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा मतलब क्या, कहाँ से निर्माण होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये हम आज जानेंगे हमारे टॉपिक में। जो प्लासेंटा मतलब पहले आते हैं मीनिंग। प्लासेंटा का मीनिंग क्या होता है, प्लासेंटा होता क्या है। प्लासेंटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है। इट इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर, इट इज ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है और फीटो मैटरनल ऑर्गन होता है। मतलब है कि यह एक मतलब प्रेगनेंसी में टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है जो मतलब फीटस और मैटरनल दोनों को आपस में कनेक्शन का काम करती है। मतलब जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग होती है ना, उसका काम करता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा कनेक्शन का काम करता है और हम देखते हैं इसको मतलब फीटस ऑफ ट्री भी कहते हैं, आल्सो नोन एज फीटस ऑफ ट्री, फीटस ऑफ ट्री। क्योंकि यह फीटस के निर्माण के लिए जो मतलब जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी मतलब ऑक्सीजन है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने का जो भी काम करता है वो मतलब प्लासेंटा ही काम करता है। तो हम जानेंगे प्लासेंटा के बारे में, मतलब क्या वेट होता है, क्या इसका मतलब फंक्शन होते हैं जो आगे के। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में थोड़ा हिचकिचाहट सा है। तो अब इसके देखते हैं कैरेक्टर्स, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स होते हैं, प्लासेंटा क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यह होता है एक हीमोकोरियोनिक, हीमोकोरियोनिक हिम मतलब ब्लड और कोरियोनिक मतलब माँ की ओर से निकलने वाला। तो मतलब यह एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो मैटरनल ब्लड से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हीमोकोरियोनिक होता है। और बात करें दूसरे नंबर, इसका वेट कितना होता है, प्लासेंटा का वेट, आइडियली वेट होता है प्लासेंटा का होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम वेट होता है। और मतलब रेशियो में बात करें तो यह रेशियो मतलब जो बच्चे का बर्थ होता है ना, उस टाइम का मतलब वेट से बात करें तो 1:6 का रेशियो होता है। मतलब यह होता है प्लासेंटा का वजन और यह होता है बच्चे का मतलब 1/6 पार्ट होता है बच्चे के वेट का। ये बच्चे का वेट है और ये प्लासेंटा का वेट है, ये प्लासेंटा का वेट है। तो वेट हो गया इसका। क्या थर्ड है डायमीटर, प्लासेंटा का डायमीटर। प्लासेंटा का डायमीटर होता है 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा। तो इसकी थिकनेस देखें, कितनी थिकनेस है प्लासेंटा की, थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई। मतलब कहाँ से निर्माण होता है और कैसे, तो जो मदर है उसके मतलब जो ओम है मतलब फर्टिलाइजेशन होके ओम मतलब एम्पुलर पार्ट होता है उससे निकल के जो मतलब आगे जाकर यूट्रस में कहाँ चिपकता है उसको देखते हैं। तो यह मतलब 5वें या 6 दिन, छठे या 5वें या छठे दिन, 5वें या छठे दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है 5वें या छठे दिन। किस साइड, अपर पार्ट ऑफ फंडस, जो फंडस का अपर पार्ट होता है ना, वहां पे मतलब बच्चे का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। वहीं से मतलब प्लासेंटा की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। डायमीटर हो गया प्लासेंटा का। अब देख लेते हैं सरफेस, पांचवा है सरफेस, कितने सरफेस में होते हैं। इसके 2 सरफेस होते हैं, एक मैटरनल सरफेस होता है, मैटरनल सरफेस, एक फीटल सरफेस।
मैटरनल सरफेस होता है ये एक तरीके से रफली होता है, और फिटल सरफेस होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट। ये रफली होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये मतलब रेडिश कलर का होता है, रेडिश कलर का। और ये होता है कलरलेस, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो कलरलेस, या ब्राउन बोल दो या कलरलेस बोल दो, और ये होता है कलरलेस। ये मैटरनल सरफेस बनाता है 20%, जबकि यह बनाता है फिटल सरफेस बनाता है 80%। मतलब ज्यादातर होता है फिटल सरफेस और मैटरनल सरफेस मतलब 20% ही होता है। और प्लासेंटा के बारे में और जानते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है प्लासेंटा की, स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा, कौन कौन सी उसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, उनके बारे में देखते हैं। तो प्लासेंटा मतलब रफली डायग्राम मान रहा हूँ कि ये है यूट्रस, यहाँ से निकलते हैं विलाई, ये होता है इसको बोलते हैं कोटलीडॉन। कोटलीडॉन ये होती है विलाई, ये होता है यूट्रस, और इसमें ब्लड इन विलाई के बीच में ही रहता है, तो ब्लड, ये ब्लड हो गया। यहाँ पे होती है नितंब लेयर, नितंब लेयर, और सॉरी दोस्तों थोड़ा गले में थोड़ा वैसे है, और हाफ बुक लेयर, हाफ बुक लेयर, ये काम करते हैं फैगोसाइटोसिस का। और जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इन प्लासेंटा की वो होती है कोटलीडॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जो मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा, तो कोटलीडॉन ही होता है। और विलाई जहाँ पे ब्लड का मतलब सर्कुलेशन होता है, नॉर्मली प्लासेंटा में ब्लड आता है, ये रफली डायग्राम है। अब कितना ब्लड आता है प्लासेंटा में, ब्लड सर्कुलेशन 500 से 800 ml ब्लड रसिंग करता है पूरे प्लासेंटा में, 500 से 800 ml ब्लड जो रसिंग करता है प्लासेंटा में। अब देख लेते हैं प्लासेंटा का काम क्या है, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। पहला काम है ऑक्सीजनेशन का। ऑक्सीजनेशन, जो भी माँ के द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है वह बच्चे के ब्लड में छोड़ दी जाती है, और माँ के ब्लड से बच्चे के ब्लड में। और इसका मेथड होता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है सिंपल डिफ्यूजन।
सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा बच्चे तक छोड़ दिया जाता है और इसकी जो रेट होती है, किस रेट से ऑक्सीजन डिलीवरी की जाती है, 8 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया जाता है। और दूसरा काम है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन जो भी माँ के द्वारा जो न्यूट्रिएंट जैसे फैट हो गया, विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, बच्चे के मतलब माँ के ब्लड से और बच्चे के ब्लड में प्लासेंटा के थ्रू छोड़ दिया जाता है, जो बच्चे के लिए इसेंशियल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। न्यूट्रिशन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन हो गया। अब तीसरा है इम्यूनिटी। प्लासेंटा कुछ इम्यूनिटी को मतलब क्रॉस करा देता है, मतलब ट्रिपल, मतलब जो प्लासेंटा बैरियर होता है ना, आईजीजी होता है, आईजीजी जो इम्यूनिटी होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके मतलब बच्चे तक पहुंच जाती है, जिसका काम होता है जो प्रोटेक्शन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे प्रोटेक्ट करने का जो मतलब एक बैरियर का काम करती है, वो इम्यूनिटी होती है, आईजीजी होती है। अब चौथा काम है हार्मोनल फंक्शंस। प्लासेंटा कुछ हार्मोन्स का भी रोल होता है, हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, जैसे हो गया पहला हो गया एससीजी हो गया, एसपीएल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। इसमें एससीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, जो मतलब प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्शन करने के लिए जो हार्मोन्स होता है वो हम माँ के यूरिन में, ब्लड में जो चेक करते हैं वो एससीजी का लेवल ही चेक करते हैं, जो एससीजी का लेवल चेक करते हैं, लेवल ऑफ एससीजी। एससीजी जो मतलब आइडेंटिफाई या मतलब आइडेंटिफाई बोल दो या पहचान करने के लिए प्रेगनेंसी है या नहीं है, कंसीव हुई है नहीं है, उसके लिए मतलब आइडेंटिफाई द प्रेगनेंसी, आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी, आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी। दूसरा होता है एचपीएल, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब लिपिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और फैट होती है, उनको मतलब तोड़कर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है बच्चे के लिए। तो एचपीएल ये हो गया। एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। एस्ट्रोजन का हम पहले देख ही चुके हैं, जो भी फीटल एनवायरमेंटल यूट्रस में जो भी रिपेयर करना है वो एस्ट्रोजन का काम होता है, और प्रोजेस्टेरोन का होता है जो मेंटेनेंस हार्मोन होता है, जो मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अब पांचवा काम है एक्सक्रीशन का, फिफ्थ काम है एक्सक्रीशन। प्लेसेंटा क्या करता है, जो भी बच्चे के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यूरिन हो गया, यूरिन में क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये जैसे भी एक्सक्रीशन है उनका मतलब एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको मतलब मैटरनल ब्लड के पास छोड़ दिया जाता है और उससे मतलब उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल देखे जाए तो जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है, पॉइजनियस या अमाइनो एसिड मतलब अमोनिया बोल दो, अमोनिया है, इनके मतलब प्लासेंटा के द्वारा इनका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकाल दिया जाता है। अब है स्टोरेज, नेक्स्ट है स्टोरेज। प्लासेंटा कुछ हार्मोन्स का भी जो फैट सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, उनका मतलब क्या करता है, स्टोरेशन का काम करता है। और ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसको मतलब कन्वर्ट करने के लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए इसेंशियल होता है, तो स्टोरेज का काम होता है। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज का हो गया, फैट हो गई, कुछ विटामिन्स हो गए। टाइमिंग ऑफ प्लासेंटा मैच्योरेशन, मैच्योर प्लासेंटा मैच्योर हो जाते हैं 12 वीक पे, 12 वीक या 3 मंथ पे।
कुछ इम्पोर्टेंट जो मतलब बनना क्वेश्चन बनते हैं जो प्लासेंटा में, वैसे नॉर्मल या थोड़ा सा ही प्लासेंटा है जो मतलब काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कुछ कुछ होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, वेट ऑफ प्लासेंटा। वेट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का वेट कितना होता है, नॉर्मली पूछ लेते हैं। प्लासेंटा का वेट होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम वेट होता है। दूसरा होता है प्लासेंटा में क्या कितनी वेन होती हैं, कितनी आर्टरी मतलब आर्टरी होती है, कितनी वेन होती हैं। तो इसमें मतलब 4 मंथ तक तो 2 आर्टरी और 2 वेन होती है 4 मंथ तक। तो फिर उसके 4 मंथ के बाद मतलब लेफ्ट साइड की जो वेन होती है वो मतलब क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और उसके बाद जो मतलब मैच्योर प्लासेंटा होता है ना, उसमें क्या रहती है, 2 आर्टरी और 1 वेन। राइट साइड, लेफ्ट साइड की क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, मतलब वहीं डिसअपियर हो जाती है। फिर मैच्योर प्लासेंटा में मतलब 2 आर्टरी और 1 वेन हो गई। और वन लाइनर क्वेश्चन हो तो क्या बनेंगे, जो मतलब फंक्शन हो गए, जो ऑक्सीजनेशन का काम होता है, न्यूट्रिशन का काम होता है, वो सब आप जानते हो। तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लासेंटा हम मतलब थोड़ा इजीली समझना चाहते हैं, क्योंकि मतलब ब्रॉड में पढ़ाएंगे तो आपका भी मन नहीं करेगा और हमारा मतलब क्लास भी बिल्कुल वो हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। इसलिए मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, जो भी मतलब अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप इनको ताल लिया करो, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे ट्रिकी हो जाए ना, वो ट्रिकी मतलब बनाकर आप इसको कर लिया करो। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ आप मतलब सपोर्ट करोगे तो और कुछ बेहतर देना ही चाहेंगे, जो भी होगा जो आपको। थैंक यू।